वेलकम टू molecule.edu। आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इसके सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह। केमिकल रिएक्शंस हम केमिकल चेंज को ही बोलते हैं। केमिकल्स रिएक्शन में क्या होता है कि नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टीज़ के साथ। जब रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स का ब्रेक होता है या फिर रिएक्टेंट्स के बॉन्ड आपस में मिलते हैं तो एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसमें जो प्रॉपर्टीज होता है प्रोडक्ट का वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अ केमिकल रिएक्शन is a process in which a new substances with different properties are formed as a result of breaking or making of bonds in reactants। एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वाटर का फॉर्मेशन करता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो एलिमेंट्स का, दो यहाँ पर कंपाउंड एलिमेंट्स का, दो सबस्टांसेस का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर मेक हो रहे हैं, मेकिंग हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए जो यहाँ पर कुछ एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया तो यहाँ पर बॉन्ड्स क्या होंगे, जब हम इसको हीट करते हैं तो बॉन्ड क्या होता है, टूटता है और टूटने के बाद दो नए सबस्टांसेस का फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। अब देखिए कुकिंग ऑफ फूड जो होता है ये भी क्या होता है, ए केमिकल रिएक्शन होता है। भोजन का जो पकना हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। ठीक है, आयरन में यानी लोहे में जो जंग लग जाता है, जैसे खुले में हम छत वगैरह पर छोड़ देते हैं या बाहर रख देते हैं इसी तरह, तो क्या होता है उसमें जंग लग जाता है, तो वो भी क्या होता है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन होता है। सोरिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का खट्टा होना भी, ये भी क्या है, दूध खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, गर्मियों के दिनों में अक्सर ख़राब हो जाता है, तो ये भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पर रिपेनिंग ऑफ फ्रूट यानी फल का पकना, यानी फल जो होता है जब पक जाता है तो इसमें भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए कि किस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को किस एक ऑब्जर्वेशन के अनुसार उसको इंडिकेट कैसे करते हैं। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें गैस का एवोल्यूशन होगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कलर का चेंज भी होगा। अगर सपोज सबस्टांस रिएक्टेंट का कोई अगर कलर है तो हो सकता है कि प्रोडक्ट में नए प्रोडक्ट का कलर भी अलग हो सकता है। थर्ड है द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय द चेंज ऑफ द स्टेट्स। इसमें क्या होता है कि स्टेट्स जो होता है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, ये भी अलग अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। द केमिकल रिएक्शन अकर्स विद द एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें हीट एनर्जी का एवोल्यूशन भी होगा, मतलब जब तक उस रिएक्शन में हम लोग हीट नहीं देंगे, एनर्जी को नहीं देंगे, तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा। और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी और एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी का मतलब यही होगा कि हीट एनर्जी को देंगे तब रिएक्शन होगा, और एवोल्यूशन में क्या होगा कि जब हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। पांचवा नंबर है कि द केमिकल रिएक्शन अकर्स विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यहाँ पर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो प्रोडक्ट्स में कुछ सॉलिड सबस्टांस, एक एक्वस सोल्यूशन के साथ साथ एक सॉलिड सबस्टांस का भी फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से एक केमिकल रिएक्शन को कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे अभी हम लोगों ने क्या करा कि अगर हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने हीट किया तो
तो हीट किया, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एनर्जी को एब्जॉर्प्शन कर रहा है, यानी एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ, ये कैल्शियम कार्बोनेट अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन को होने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ रहा है, इस एनर्जी को इसमें देना पड़ रहा है, तब जाके ये अपना प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो गया। अगर एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, इसको जब हम लोग पानी में डालते हैं, वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं या पानी में डालते हैं इसको, तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और साथ में हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, हीट एनर्जी निकलती है, साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी की एवोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर मैंने बताया कि जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम जो ऑक्साइड था हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, इसको बोलते हैं हम लोग सेलेक्ट लाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि द केमिकल रिएक्शन अकर्स विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ये प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, देखिए केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होगा कि जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो उस प्रोडक्ट्स में एक अक्वस सोल्यूशन होगा, और उस अक्वस सोल्यूशन में दूसरा जो प्रोडक्ट होगा हमारा, वो क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। ठीक है, वो जो सॉलिड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। और ये प्रेसिपिटेट जो होता है, जो भी हमारे पास बीकर्स वगैरह में रिएक्शन कराते हैं और प्रोडक्ट मिलता है, उसमें वो नीचे जा कर के बैठ जाता है। जो बॉटम होता है उस कंटेनर का, उस कंटेनर में जा कर के वो नीचे बैठ जाता है, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोगों ने लिया ये सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, AgNO3 को जब NaCl के साथ NaCl के साथ NaCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और प्लस में, अच्छा सोडियम नाइट्रेट कैसा होगा, यही सॉलिड होगा, ये सॉलिड के फॉर्म में होगा, और प्लस में क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। AgNO3 को NaCl के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर क्या बनेगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और प्लस में सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, NaNO3 का प्लस में NaNO3 का फॉर्मेशन होगा, सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर जो AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड, ये जो होता है कैसा होता है, ये हमारा हो जाएगा वाइट प्रेसिपिटेट, यानी यही जो सबस्टांस है ये होगा कैसा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। और जो सोडियम नाइट्रेट है ये कैसा फॉर्म में होगा, इसका जो स्टेट होता है वो अक्वस होता है, और ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। ये सॉलिड होता है और ये अक्वस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो AgCl क्या होगा यहाँ पर, ये कहलाएगा प्रेसिपिटेट। ये कहलाएगा प्रेसिपिटेट। ठीक है,
इसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इसको हम लोग शॉर्ट में पीपीटी भी लिखते हैं और डाउन एरो से भी शो करते हैं, जो हम आगे आप लोग को बताएंगे। ठीक है।